हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी वन अकेडमी के ऊपर। आज हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। अब इस आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम इन एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फुली डिटेल्स से मैं इसको क्लियर करूँगा आपके सामने। तो चलो, सबसे पहले तो मैं एक अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको सबसे पहले तो 3 डिजिट के एग्जांपल से मैं आपको एक वर्गमूल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 625 है। 625 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट आखिर होते क्या हैं। स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का दुगुना रूप, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ बड़ी संख्याएं जिनका हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको यानी कि स्क्वायर रूट की सहायता से, वर्गमूल की सहायता से हम ये पता लगाएंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 625, इसको चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने पड़ेंगे। इनके जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना, 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, यानी इनके जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 25 का एक जोड़ा बन गया, फिर 6 का, 6 क्योंकि एक सिंगल नंबर रह गया इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल ही डिजिट का एक पेयर हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर मतलब इस जगह पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इस 6 से तो बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 जो कि 6 से बड़ा है, इसलिए 9 का हम स्क्वायर नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैंने यहाँ पे रखा 4। क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया है 2 का, तो 2 ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब जो नंबर यहाँ लेते हैं उसी नंबर को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 2 + 2 तो हो गए 4, और यहाँ पे इनको माइनस करना होता है, जैसे डिवाइड के अंदर करते हैं। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब डिवाइड के अंदर आगे की एक डिजिट उतारते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर क्या किया जाता है, आगे के 2 डिजिट्स को यानी कि पेयर को एज इट इज़ नीचे रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस जोड़े को नीचे रख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 रखा हुआ है, जैसा हमने यहाँ सोल्व किया था उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप के अंदर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर सोचना है अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 रखा तो 2 ही यहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर सोचता हूँ मैं, वही नंबर उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 225 लेके आना है, या इससे कोई छोटा नंबर होना चाहिए, बड़ा नहीं हो सकता इससे, या तो 225 या फिर 225 से कोई छोटा नंबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ की यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक जो दिया गया है वो 5 दे रखा है, तो हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे जिसका इकाई भी 5 हो। तो 5 तो एक ऐसा ही नंबर है जिससे 5 का ही स्क्वायर हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मैंने यहाँ पे रखा 5, तो 5 ही यहाँ रखेंगे। 5 5 जा 25, 25 के लिए 5 लगा दिया, 2 कैरी। अब 5 4 जा 20, 20 और 4 20 और 2 22, यानी कि इसके बराबर आ गया है। तो नंबर यानी कि नंबर क्या लिया था हमने 5, तो 5 ही यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए, अब इनको फिर से माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया, 2 में से 2, 2 में से 2, 0 0 0, यानी कि 625 जो है 25 का स्क्वायर रूट है। इसका आंसर हो गया 25। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2601, 2601। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, 2601, तो इसके अंदर भी पेयर बनाने हैं। 2 पेयर्स ये हो गए, 2 पेयर्स ये हो गए, यानी कि एक जोड़ा 2 जोड़े बन गए। तो यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पे 6 था ओनली, तो एक ही उदाहरण लिया हमने कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 के या तो बराबर हो या फिर 6 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर 26 है। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर आपको एटलीस्ट यहाँ पर 10 तक तो स्क्वायर सबको लर्न होने ही चाहिए, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर, तभी ये चीज़ आप सीख सकते हो। और ऑलमोस्ट आज के टाइम पे सभी को 10 तक स्क्वायर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सभी को लर्न होते हैं 10 तक। या जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, ऐसे ही 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया,
ऐसे आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया और 10 का 100 हो गया। ये आपको लर्न करने होंगे। और आगे देखिए 26। अब हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो तो इसके जस्ट नियर बाय हो, यानी कि पास हो, और या फिर इससे बराबर हो। इसके बराबर तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका 26 स्क्वायर होता हो। तो 5 का स्क्वायर मेरे को पता है कि 5 का स्क्वायर जो है होता है 25 होता है। तो मैंने लिया 5 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने इसमें बताया था, जो नंबर मैं यहाँ रखता हूँ उसी नंबर को, सेम नंबर को रख करके इसको ऐड करना होता है। तो 5 + 5 होते हैं 10, जो कि 10 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 26 में से 25 को माइनस करेंगे तो 1 बच गया, और आगे का जोड़ा एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतार देंगे तो 101 हो गया। यहाँ पे 102 में से 2 गया तो 0 बचेगा, इसको तो उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये 101 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसके बराबर या इससे छोटा आए। तो यहाँ पे मुझे देखने में साफ साफ पता चल रहा है कि 101, तो 101 लेंगे तभी तो, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आता है। तो 1 ही नंबर ले रहा हूँ मैं एक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ नंबर आ जाएगा, यानी कि 101 आ जाएगा। क्या नंबर लिया मैंने? 1 लिया। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 और 1 में से 1 गया 0। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए 2601 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है? 51 का है, यानी कि 51 का स्क्वायर होगा 2601। चलिए ऐसे ही एक अगला उदाहरण लेके चलते हैं हम कि नेक्स्ट उदाहरण कैसे होगा। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास है 3969। ये एक उदाहरण दिया हुआ है। इसके अंदर दो पेयर बनाएंगे, 69 का 39 का। अब 39 इसके नियर बाय किसका स्क्वायर है? 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। 49 क्या हो गया? 39 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर रखा 36। किसका है? 6 का स्क्वायर है, तो 6 ही हम ऊपर रखेंगे यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब देखिए जो नंबर यहाँ रखा वही नंबर यहाँ पे रखेंगे। 6 + 6 हो गए 12। अब 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 गया 0, वो उतारने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आगे वाला पेयर एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 69 को यहाँ रखा मैंने, ये हो गए 369। 369 हो गए। तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसके जस्ट नियर बाय आ जाए। जैसे मेरे को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इसकी यूनिट प्लेस 9 है, तो 3 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसके, मेरे को जहाँ तक लगता है इसके बराबर आएगा। मान लीजिए मैंने एक बार 12 तो यहाँ पे दिया है, 3 रख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 बिल्कुल सेम आ गया। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, तो 369। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को जस्ट कैसे पता चल रहा है कि 3 लेना है 5 लेना है। ये जो भी नंबर है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, और जैसा कि आप 10 तक स्क्वायर सभी के लर्न कर लोगे तो आपको वैसे ही इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के यूनिट प्लेस देख लेनी है एक बार, यानी इकाई का अंक देख लोगे तब आप वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 दे रखी है। तो आप मोस्टली वही नंबर लीजिए जिसकी यूनिट प्लेस इसके जस्ट मिलती जुलती हो, इसके या तो इसके पास में हो। और मोस्टली ऐसे नंबरों के अंदर क्या होता है, यूनिट प्लेस से ही पूरा नंबर निकल के आ जाता है। चलो आगे देखिए, 63 हो गया। अब यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 3969 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है? 3969 का है। किसका है? 3969, ये इसका हो गया। अगला एग्जाम्पल है 8281। चलो देखिए 8281 किसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होगा? ये दो पेयर बना लिए मैंने। 82 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 8 का होता है 64 स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49 तो बहुत छोटा हो गया। 64 भी ठीक है। चलो 9 का और देखते हैं। 9 का होता है 81। अब हमें पता चला कि 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। 100 तो हम ले नहीं सकते बिकॉज ये 100 जो है वो 82 से बड़ा है। अब हम ले सकते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्योंकि 82 के बिल्कुल जस्ट नियर बाय है, यानी कि इसके एकदम से पास में है। तो 9 का स्क्वायर लिया मैंने, होता है 81। ठीक है,
81 होता है। किसका लिया मैंने? 9 का। 9 यहाँ रखा। अब जो नंबर यहाँ लेते हैं वही नंबर इसके नीचे रख करके इन दोनों को प्लस कर देंगे। 9 + 9 होते हैं 18। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही सेम नंबर मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज ये इसका रूल है। जैसे यहाँ पे 3 का 3 रखा तो वही 3 यहाँ पे रख के इनको मल्टीप्लाई किया था ना, इसलिए सेम नंबर रखे जाते हैं। अगर आगे चलता है तब भी ऐसे ही होता है। 9 + 9 18। अब 82 में से 81 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आगे वाला पेयर एज इट इज़ 81 मैंने यहाँ पे उतार दिया तो 181 हो गया। तो ऐसे नंबर के अंदर तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, तो 1 ही यहाँ रख देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 हो जाएगा। तो 181 यहाँ पे हो गया। यानी कि मैंने क्या नंबर लिया? 1 नंबर लिया था, वो 1 यहाँ लिख देंगे। 91 का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि 91 का स्क्वायर हो गया 8281। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अंदर जो 4 नंबर पॉइंट जो स्क्वायर दिया हुआ है यह आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से सोल्व करेंगे। थैंक यू।